सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोक दिया। किसी के घर में घुसेगी क्या पते का? इंग्लिश बोलेगी, कुछ क्यों बोलेगी? कुत्ता दिखा रही है। बहुत इंग्लिश आ रहा है। दोनों भी दोबारा इधर पीछे ना छोड़ूंगी तुम दोनों को। पता नहीं कहाँ से आ जाती। हमसे रिस्पेक्ट से बात करो। अब यशिका के होने वाले ससुराल से आए तो बोले ना अगर यशिका से मिलना तो यशिका के घर जाओ ना। हमें लगा कि वो वैसे ही बोल रहा है और हम उसे इग्नोर करके वहाँ से चले गए, लेकिन वहाँ पे एक डॉली आंटी थी, मम्मी यशिका की सिक्योरिटी गार्ड थी, एकदम हिप्पोपोटामस जैसी थी। तो उस समय बस हमारी ना हड्डियों को बख्शा पड़ना इतना मारा फिर छोड़ूंगी नहीं हमें। मोटी काली भद्दी भैंस सुनी नहीं रही थी, पीटी जा रही थी और दूर मेरी कुछ को भी नहीं छोड़ रही थी। ऐसे तैसे मैंने मेरी कुछ को बचा लिया। सारी मार मैंने खुद सहन कर ली, बट मोटी भद्दी सुनी नहीं रही थी बात। ऊपर से मैं चोर कह रही थी, चोर। उसे लगा कि अब महंगे कपड़े पहन के अमीरों को लूटना है। बताओ क्या बता ऐश्वर्या? हाथ मत लगाओ ऐश्वर्या। मैं कहीं से तुम्हें चोर दिखती हूँ क्या? और मुझे ये बताओ यशिका के बारे में क्या पता चला तुम दोनों को? क्या जो उसका वो एड्रेस था वो यशिका का एड्रेस नहीं था, मतलब वो घर किसी भल्ला नाम की ओनर का था और यशिका ने फेक एड्रेस दिया था। पूरा प्लान फ्लॉप हो गया और इतना मार भी लगे हैं हम लोग। कहाँ फ्लॉप हुआ? हमें जो चाहिए था मिल गया। क्या डंडे? जो इडियट एड्रेस ना। क्या मकर संक्रांति मन्नत की चुप्पी तोड़ेगी और विक्रांत को सच के सामने ला खड़ा करेगी? मन्नत के लेटेस्ट एपिसोड में जो आने वाला है वो सिर्फ त्योहार का जश्न नहीं बल्कि दिल, रिश्ते और सच की बड़ी परीक्षा है। मकर संक्रांति और लोहड़ी के इस रंग बिरंगे माहौल में पतंगे सिर्फ आसमान में नहीं उड़ रहे बल्कि राज और जज्बात भी हवा में घूम रहे हैं। अब रिसेंट प्रोमो में देखकर एक बात तो पक्की हो गई है कि मन्नत और विक्रांत की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। कहानी शुरू होती है पतंग उड़ाव के जश्न से। हर तरफ खुशी है, म्यूजिक है, हंसी है, लेकिन इसी भीड़ के बीच मन्नत का दिल अब भी घबरा रहा है। वो मुस्कुरा रही है लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। अब दूसरी तरफ विक्रांत भी वही है, दोनों एक ही जगह पर है लेकिन बीच में पतंगे हैं, लोग हैं और सबसे बड़ा पर्दा मन्नत का छुपा हुआ सच। अब दोनों एक दूसरे के करीब होते हुए भी बहुत दूर लग रहे हैं। अब इस पतंग उड़ाव के दौरान एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदलने वाला है। अब दोनों अनजान हैं एक दूसरे से और तब मन्नत फेस्टिवल एंजॉय कर रही होती है और विक्रांत से जाकर टकरा जाती है और विक्रांत उसे पतंग देता है और उस पतंग में लिखा होता है विल यू मैरी मी, यानी क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब विक्रांत को नहीं पता होता है कि वो पतंग में क्या लिखा है और वो किसे दे रहा है वो पतंग। उसे लगता है कि वो कोई लड़की से टकरा गया और उसकी पतंग गिर गई, इसलिए बस वो उसे पतंग देता है। अब पतंग पर जो सवाल होता है वो मन्नत के लिए एक मुश्किल और बहुत इम्तिहान वाला होता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है, क्या प्यार का साथ दे या फिर सच छुपाए। अब विक्रांत के लिए मूवमेंट उम्मीद से भरा हुआ है। वो मन्नत का जवाब का इंतजार कर रहा होता है लेकिन उसे क्या पता होता है कि ये जश्न के बीच उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अब धीरे धीरे उसे पता चलता है कि दुआ ही मन्नत की बेटी है और ये खबर विक्रांत को हिला कर रख देती है। उसको भरोसा नहीं होता कि उसका प्यार सब कुछ एक साथ टेस्ट पर आ गया है। अब वो मन्नत से सिर्फ प्यार नहीं सच चाहता है। वही मन्नत के लिए ये पल सबसे ज्यादा दर्द भरा होता है। एक माँ के रूप में उसकी पहली सोच दुआ है। वो चाहती है कि उसकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो, कोई सवाल ना उठाए। इसी डर की वजह से मन्नत खुद को और ज़्यादा छुपा लेती है। उसकी खामोशी उसका सबसे बड़ा हथियार भी बन जाती है और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। इस पूरे माहौल में धैर्य एक अलग ही रोशनी लेकर आता है। जब दुआ उदास होती है और पतंग उड़ाव में उसका मन नहीं लग रहा होता है तो धैर्य उसे प्यार से समझाता है। वो दुआ से कहता है कि अपने दिल की बात पतंग पर लिख दो और उसे आसमान में छोड़ दो। अब ये छोटा सा पल दिखाता है कि मुश्किल वक्त में भी उम्मीद जिंदा रहती है और दुआ की हंसी मन्नत के लिए हिम्मत बन जाती है। और जैसे जैसे त्योहार आगे बढ़ता है वैसे वैसे रिश्ते और उलझते जाते हैं। विक्रांत सच का जवाब चाहता है, मन्नत खामोश है और बीच में एक मासूम बच्ची जिसका सपना सिर्फ
अपनी माँ की खुशी है। अब हर पतंग के साथ लगता है कि जैसे कोई ना कोई सच आसमान में लिखा हुआ है। अब सवाल ये नहीं है कि पतंग कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि सच और प्यार में कौन जीतेगा। क्या विक्रांत मन्नत के पास्ट को समझ पाएगा? क्या मन्नत अपनी खामोशी तोड़ पाएगी? और क्या दुआ को मिलेगी एक परफेक्ट फैमिली? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा मन्नत के नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि आने वाले एपिसोड में खुशियों के साथ साथ एक बहुत बड़ा तूफान भी आने वाला है। आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।